दोस्तों आजकल बड़ी पेगासिस हो रही है और आपको भी ऐसा लगता होगा यार पेगासिस तो मतलब कुछ नई चीज़ निकल कर सामने आई है। लेकिन आप में से वो लोग जो कि एटलीस्ट 2 साल से जुड़े हो इस चैनल से, तो उनको तो मालूम होगा ये कोई नई चीज़ नहीं है। और अगर नहीं भी याद तो आज उनका डेजाबू होने वाला है, क्योंकि उनको सारी पुरानी बातें याद आने वाली है और एंड में भी बताऊंगा कि कहाँ से ये बातें याद आएंगी तुम्हें। दरअसल ये पेगासिस कोई नई चीज़ नहीं है, 2010 के वक्त से ये है। यहाँ पर इजराइल की एक कंपनी जिसका नाम है NSO ग्रुप, जिन्होंने ये पेगासिस नाम का स्पाईवेयर बनाया था, जो कि दूसरों के मोबाइल में घुस के उन पे क्या चल रहा है उनकी दुनिया में वो देखने के लिए बनाया गया था। और कहा ऐसा जाता था कि आतंकवाद के लिए बनाया गया है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लाइफ एंड डेथ की जो सिचुएशन होती है उसके अंदर इसका यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि पता लगाया जा सके कि भैया सामने वाला बंदा क्या चाहता है, क्या दिमाग में है, क्या बातचीत चल रही है अंदर से, मतलब जो भी चीज़ें चल रही है उनके अंदर उसका पता लग जाएगा उनके मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल के थ्रू बातें होती है, SMS होता है, तरह तरह की चीज़ें होती है, उससे पता लगाया जा सकता है। लेकिन अब हो क्या रहा है, इसका उल्टा ही हो रहा है। जो कहा गया था कि ये इसलिए बनाया गया है, लेकिन अब पॉपुलर किस वजह से हो गया कि भैया इससे तो दुनिया भर के लोगों पर नज़र रखी जा रही है, जर्नलिस्ट पे नज़र रखी जा रही है, एक्टिविस्ट पे नज़र रखी जा रही है। क्या ये लोग आतंकवादी हैं? नहीं, पॉलिटिशियंस पे नज़र रखी जा रही है कि भैया पता लगा सके सामने वाली पार्टी की क्या थिंकिंग है, जिससे कि हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। दरअसल यहाँ पर इजराइल को अगर आप इंटरनेट के मामले में देखो ना, तो साइबर सिक्योरिटी के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा आगे है। उनकी तो भैया खुद की साइबर आर्मी तक मौजूद है, जो कि साइबर अटैक कर भी सकती है और डिफेंस भी कर सकती है, कि मतलब साइबर अटैक होने वाला है, ये वो सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। उनको पहले से ही पता था कि भैया डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले वक्त में। ये न्यूक्लियर तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो आगे की वॉर होगी ना वो इंटरनेट के थ्रू होगी। किसी देश का डेटा निकाल लिया, किसी देश का डेटाबेस डिस्ट्रॉय कर दिया, हैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है किसी देश का। अब अमेरिका को देख लो ना, उनके ऊपर एक रैंसमवेयर अटैक किया गया था एक रैंसमवेयर ग्रुप के द्वारा, जिसका नाम REvil है। कॉलोनियल पाइपलाइन के ऊपर ये अटैक किया गया था, जिससे कि उनका सिस्टम ही ख़राब हो गया था और उसके बाद में मैन्युअली पेट्रोल को इधर से उधर पहुंचाया जा रहा था, जिसकी वजह से कहीं तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता था, जिसकी वजह से लोगों ने स्टोर भी करने शुरू कर दिए थे और पेट्रोल के प्राइस वहाँ पर बढ़ गए थे। तो मतलब हैक करके इतना कुछ किया जा सकता है, और किसी कंट्री का नुकसान करना हो तो ये भी तरीके हैं उनके नुकसान करने के। सो इजराइल को इस बात की बहुत अच्छे से समझ थी। अब यहाँ पर ये जो NSO ग्रुप है, इनके पास में करीबन 50,000 नंबर है जिनके ऊपर ये सर्वेलेंस रखे हुए हैं। ये डेटाबेस लीक किया है फ्रांस मीडिया ने, जिनका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज, जो बताते हैं कि भैया 50 कंट्रीज के ये नंबर है, जिसमें से इंडिया के भी नंबर शामिल है। करीबन 155 नंबर इंडियंस के हैं, जिसमें से पॉलिटिशियंस भी है, जर्नलिस्ट भी है, एक्टिविस्ट भी हैं जिनके ये नंबर है, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके ये नंबर हैं जो इनमें से निकले हैं। मतलब पॉलिटिशियंस के नंबर हैं, तो मतलब ये समझ लो कि सामने वाली पार्टी ने पैसे दे रखे हैं कि ताकि वो पता लगा पाए कि ये क्या करना चाहते हैं आगे। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि कहीं पेगासिस हमारे मोबाइल में तो नहीं आ गया, हमको तो नहीं कोई हैक करने वाला है, हमारी तो नहीं जानकारी निकालने वाला है, तो भूल जाओ भाई। अनलेस आप एक बहुत अमीर बंदे हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, और इतने अमीर लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो आई फील प्राउड। सो ये तुम्हारे मोबाइल में नहीं आने वाला, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन फीस ही जो है ना, जो NSO ग्रुप लेता है वो $5 लाख लेते हैं, यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास में हो जाते हैं। और इसकी मेंटेनेंस फीस रहती है करीबन $1 लाख। मतलब आपको एक्सेस तो दे देंगे डैशबोर्ड का, आप देखो अपने कंप्यूटर में कि हाँ भाई बंदा क्या बातें कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, बिना उसके फ़ोन में घुसे, बिना उसके फ़ोन को टच किए ये सारी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो जाएगा, और वो उसका फ़ोन हैक भी हो जाएगा और अगले को पता भी नहीं चलेगा जब तक वो अपने फ़ोन की फोरेंसिक जांच नहीं करवा लेता। अगर फोरेंसिक जांच नहीं करवाता तो उसको पता भी नहीं लगने वाला कि उसका फ़ोन हैक हो चुका है। हाँ, अगर वो मतलब थोड़ा बहुत समझदार बंदा हुआ तो वो देख भी सकता है कि हाँ भाई मेरा तो इंटरनेट का डेटा इतना यूज़ हो रहा है, तो मतलब उस तरीके से भी पता लगा सकता है। लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर उसके मोबाइल में घुस गया है तो वो ये भी कर सकता है कि आपको लगता है आपका इंटरनेट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आप देख लोगे कि भैया उसमें 500 MB यूज़ हो गया है आज, तो भैया ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में जब घुस ही गया है तो उस 500 को 100 में बदलने में क्या टाइम लगेगा। आपको हो गया यार आज तो कम डेटा यूज़ हो गया, क्या ही करना है, छोड़ो ना, अच्छी बात है। तो लिखा लिखाया देखोगे तो फिर तो नहीं पकड़ पाओगे। तो इसी वजह से फॉरेंसिक जांच जरूरी हो जाती है, जिसके भी मोबाइल में ये एंटर हो जाता है, और जिसको भी शक होता है ना उसको फिर फॉरेंसिक जांच ही करवानी पड़ती है अपने मोबाइल की, ताकि पता लगा सके। हालांकि हाँ,
अपने डेटा की रिपोर्ट भी निकलवा सकते हो, जो मतलब रिपोर्ट निकलती है कि भैया आज के दिन इतना डेटा यूज़ हुआ, कल उतना हुआ, वैसे तो मैं इतना करता था। तो ये सेम किस्सा जेफ बेजोस के साथ में होता है। हालांकि जेफ बेजोस के जो फ़ोन था ना, उसकी भी फॉरेंसिक जांच हुई थी, खैर उसका तो किस्सा अलग ही था, वो भी बात करेंगे उसके बारे में। सो बात ये है कि ये काफ़ी महंगा सॉफ्टवेयर है, ये आसानी से किसी को मिलता नहीं है। हाँ, डैशबोर्ड का एक्सेस ज़रूर बता देते हैं कि इस तरीके से तुमको यूज़ करना है, इस तरीके से तुमको देख लेना है, इस तरीके से रिकॉर्डिंग देख लो, इस तरीके से इमेज वगैरह जो भी वीडियो वगैरह उसके सामने वाले के मोबाइल में है। सो उतना तो ये करके दे देते हैं। और इसी के साथ साथ इनका पैकेज भी होता है, 10 बंदों का पैकेज हो गया, 50 का हो गया, 100 का हो गया, कि इतनों पे तुम नज़र रखवा रहे हो। अब जब एक का मैंने बता दिया तुमको 4 करोड़ रुपए, तो पैकेज के हिसाब से सस्ता तो पड़ेगा लेकिन महंगा भी होगा फिर उसी हिसाब से। सो इस चीज़ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि पूरे देश के सिटीजन्स के ऊपर नज़र नहीं रखवाई जा सकती पेगासस से। ये कुछ सिलेक्टिव बंदों के लिए होता है कि हाँ भाई इसका ज़रूर हैक करना है, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता लग सकती है। जैसे कि जेफ बेजोस का हुआ था, करीबन 2018 के वक्त में ये हैक हुआ था। हालांकि पता इसका 2020 में लगा था। अब 2018 के वक्त में जेफ बेजोस क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए थे। ये करीबन 1 मई 2018 की बात रही होगी जब इन दोनों के बीच में बातचीत हुई और मोबाइल नंबर एक्सचेंज भी हुए, जिसके बाद में व्हाट्सएप के ऊपर बात भी हुई और उसके बाद में मोहम्मद बिन सलमान ने एक MP4 वीडियो भी भेजी जो बताते हैं कि उसको ओपन करने के बाद में ही शायद इनका मोबाइल हैक हुआ था। क्योंकि ये किसी भी तरीके से, जो पेगासस सॉफ्टवेयर है ना, वो किसी भी तरीके से घुस सकता है। वो MP4 के थ्रू घुस सकता है आपके मोबाइल में, वो MP3 के थ्रू, मिस कॉल के थ्रू भी आ सकता है आपके मोबाइल के अंदर। इतना डेंजरस है ये सॉफ्टवेयर। हालांकि 1 मई 2018 जब जेफ बेजोस का फ़ोन हैक हुआ था, उसके ठीक 5 महीने बाद 2 अक्टूबर 2018 को एक व्यक्ति गायब हो जाता है जो कि सऊदी अरेबिया का एक जर्नलिस्ट था, कॉलमिस्ट था, ऑथर था और ये द वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट भी थे। क्योंकि इन्होंने सऊदी अरेबिया छोड़ दिया था काफ़ी वक्त पहले, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई इनके साथ में। इनका ट्विटर अकाउंट तक बैन कर दिया गया था, मतलब बोलने की वहाँ पर इजाज़त वगैरह नहीं थी। और जब ये इस्तांबुल गए थे और इस्तांबुल में एक सऊदी अरेबिया के दूतावास में गए, तो वहाँ से कभी भी इन्होंने एग्ज़िट ली ही नहीं। मतलब एंटर हुए थे और एग्ज़िट कभी भी इनकी हुई नहीं थी। तो ऐसा कहा गया कि वहीं पर इनका असैसिनेशन हुआ गया। हालांकि मिसिंग की रिपोर्ट डाली गई और इनकी बॉडी तक अब तक नहीं मिली है। ये मोहम्मद बिन सलमान की काफ़ी ज़्यादा बुराइयां करते थे, सऊदी अरेबिया की काफ़ी ज़्यादा जो भी गवर्नमेंट के रूल वगैरह होते थे उनकी बातें किया करते थे, जो कोई नहीं कर सकता था वहाँ पर, ये वो कर दिया करते थे। और इस्तांबुल में इनके साथ में कुछ ऐसा हुआ। हालांकि इनकी शादी होने वाली थी लेकिन ये गायब हो गए। और यहाँ पर जेफ बेजोस के हैकिंग के साथ में इनका क्या लिंक रहा होगा? दरअसल ये द वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट थे जो कि जेफ बेजोस की ही कंपनी है। और जेफ बेजोस का जब फ़ोन हैक हुआ था उनको भी नहीं पता लगा था। 2020 में जाकर जब डेटा चेक हुआ कि इनका तो डेटा काफ़ी ज़्यादा स्पाइक कर रहा था उस वक्त में, तब जाके मालूम चला था इनका मोबाइल हैक हुआ था। हालांकि अगर आप मेरी 2020 की वीडियो देखोगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा, बल्कि जितना मैंने यहाँ बताया उससे तो बहुत ज़्यादा पता लगेगा जब जेफ बेजोस का मोबाइल फ़ोन हैक हुआ था। और उसके अंदर भी मैंने पेगासस की ही बात करी थी। इसी वजह से मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज थोड़ा सा मतलब आपको पुरानी चीज़ें याद आने वाली हैं, क्योंकि पेगासस कोई नई चीज़ नहीं है। इसके बारे में मैंने 2 साल पहले ही बात कर दी थी। और यहाँ पर जमाल खशोगी की जो डेथ हुई थी उसके पीछे NSO ग्रुप और पेगासस का क्या राज हो सकता है? क्योंकि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का लिंक था जुड़ा हुआ NSO ग्रुप के साथ में। मतलब पिछले 2 साल से ये NSO ग्रुप के कांटेक्ट में थे, जिससे ये मालूम चलता है कि कुछ ना कुछ डील हुई होगी ताकि इन लोगों पे नज़र रखवा सके। और देखो इंटरनेट के थ्रू ही सारी चीज़ें हो रही हैं। एजुकेशन देख लो, रेलवे देख लो, एयरप्लेन देख लो, सिटीज़न के जो भी आइडेंटिटी होती है, आधार कार्ड वगैरह, वोटर ID, ये सारी चीज़ इंटरनेट के ऊपर भी तो है। तो डेटाबेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि इजराइल को समझ आ गया, बाकी देशों को अब आया है, अब आ रहे हैं मतलब अपने सिटीज़न की डेटा प्रोटेक्शन को लेके। तो चीज़ें लेट हुई हैं, लेकिन हाँ पेगासस के बारे में हमने बहुत पहले भी बात करी थी। और अगर वो वीडियो देखोगे तो उसके अंदर आपको मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत डीप रिसर्च रही है उस वीडियो के अंदर। और जितनी बातें मैंने यहाँ बताई उससे तो बहुत सही बातें आपको पता लगने वाली है उस वीडियो के अंदर। और हाँ, डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है असैसिनेशन ऑफ खशोगी, जिसको ऑस्कर तक मिला है। तो इससे पता लगता है कि क्या एक्चुअली में कर गया है पेगासस। हालांकि कंपनी को पैसे कमाने से मतलब है,
लेकिन फिर भी पेगासस यही चीज़ है, नई नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ये सिम्बियन के अंदर भी काम करता था, ये ब्लैकबेरी में भी काम करता था, ये एंड्रॉयड, iOS और कई तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये काम कर जाता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।